वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए बैंक निफ्टी अभी 48,259 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा, मॉर्निंग में एक एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग जो है एक सेल साइड का ट्रेड बना तो था, लेकिन मैं मार्केट में ना आज एक्टिव था नहीं, तो मैं एक्टिव ही लगभग 12 बजे के आसपास हुआ हूँ। तो अब जाके मैं फ्री हुआ तो मैं अब मार्केट में काम करने के लिए आया हूँ। अब जब मैं आया हूँ अभी तक तो मैंने फिर अब देखा कि स्टार्टिंग में ही मार्केट ने एक सेल साइड का ट्रेड दिया, फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और नीचे आया। अभी देखो, आप लोग एक चीज़ सीखो कि आपको पेशेंस कैसे डेवलप करना है। आप यहाँ पे देखो, मान के चलो कि मैंने मॉर्निंग में कोई ट्रेड ही नहीं किया, मैं ऊपर गया, ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया और यहाँ से कुछ एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ मार्केट ने ऊपर गया और एग्जैक्ट 48,500 से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आया है। एक बात, अभी देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ना क्या चल रहा है। मेरे को अगर सेल साइड का ट्रेड लेना, और मेरे साथ पहले क्या होता था स्टार्टिंग में, मैं मार्केट को जैसे देखता था ना कि अरे यार मार्केट ने इस जोन का ब्रेकडाउन कर दिया, मैं यहीं पे आके सेल साइड का ट्रेड ले लेता था। इस कंडीशन में क्या होता था, जो पैसा बनना होता था ना, ये पैसा बनता तो था लेकिन ये हमेशा नहीं बनता था। तो बाद में मैंने फिर इसको आइडेंटिफाई किया कि यार ये तो मार्केट का जो सेटअप है वो सेटअप ही गड़बड़ है, इसके अंदर ट्रेड करने का कोई मतलब बनता नहीं। तो अब मेरे अंदर क्या डेवलप हो गया है, मार्केट ने किसी एग्जैक्ट PSY लेवल का रेजिस्टेंस लेके ब्रेकडाउन देता है, तो वैसे तो मैं देखो यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ नहीं, ठीक है। अगर ब्रेकडाउन हुआ, मैं ट्रेड, अगर मेरे को अब लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आया, तो अब मेरा जो टारगेट है वो 48,025 के आसपास का है कि मार्केट को 48,025 के आसपास तक आना चाहिए। अब आना तो चाहिए, लेकिन मैं एंट्री लूँ कहाँ पे, मैं टारगेट लूँ कहाँ पे? तो मेरे को एंट्री लेने के लिए मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि 48,400 से 48,300 के बीच में एक बार प्लान बनाया जाए, वहाँ पे जाके अगर काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है। जब तक ये रिट्रेसमेंट अच्छा खासा नहीं होगा ना, मैं सेल साइड में यहाँ पे कदम नहीं रखूँगा। मुझे पता है, हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली इस तरीके से चलता जाए, ट्रेड छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चला जाए। मेरे को एक बात की यहाँ पे मतलब रिग्रेट नहीं होगा कि मेरा जो पैसा है ना, वो पैसा अगर मुझे मार्केट में लगाना है दाव पर, तो अगर मैं दाव पर पैसा लगा रहा हूँ ना, तो उसके लिए मेरे पास मेरा जोन और मेरा यहाँ पे लोकेशन होना चाहिए, तब जाके मैं पैसा लगाऊंगा। पैनिक में आके नए ट्रेडर ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, पैनिक में आके अरे यार मार्केट में इतना गिरावट होगी, चलो ट्रेड पकड़ लो, ये कैंडल भी नीचे चलेगी, रिट्रेसमेंट तो मिला नहीं, ट्रेड पकड़ लो, ये भी कैंडल निकल गई, रिट्रेसमेंट मिला नहीं, ट्रेड पकड़ लो। लेकिन नहीं, धीरे धीरे मार्केट में ये चीज़ें समझ में आई कि भाई रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। एक बात, अच्छा, यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न बना, इस डब्ल्यू पैटर्न का मार्केट ने एक जैसे कि उस समय जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो इस जगह पे तो कोई सेलिंग का ट्रेड था ही नहीं है। मार्केट तो कोई यहाँ से इतना ऊपर गया, वापस 500 के आसपास, फिर जाके मार्केट अचानक से गिरा है। उसी तरीके से कल आप देखोगे, आज मार्केट ने जैसे डब्ल्यू पैटर्न का फेल किया, कल अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एम पैटर्न फेल हुआ है। अभी का जो मार्केट है ना, वो यही करेक्टर है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगले कुछ समय तक मार्केट डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न को फेल कर सकता है, क्योंकि जब ये सीरीज में चलता है तो सीरीज में इसी तरीके से काम होता है। अब 48,236.36 के आसपास चल रहा है, अभी 4 मिनट 5 सेकंड के आसपास का टाइमिंग रह गया है, ठीक है। तो अब अपने को चाहिए रिट्रेसमेंट, कि भाई जब तक रिट्रेसमेंट मिलेगा नहीं तब तक ट्रेड करने का कोई मजा इसमें है नहीं। प्रीमियम चेक करेंगे कि 48,400 का प्रीमियम अभी चल रहा है 334 रुपये के आसपास, ठीक है जी। तो अभी मैं जैसे देख रहा हूँ तो 328 329 के आसपास चल रहा है। अभी इसमें मेरे को एंट्री बनाना है, तो एंट्री तो देखो जब तक मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा नहीं, मैं बनाऊंगा नहीं। अगर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे दिया तो मेरा जो एंट्री होगा, वो एंट्री होने के बाद जो टारगेट मैं लूँगा ना, वो टारगेट सीधा फिर मेरे 48,025 के आसपास के होंगे, ठीक है। तो अभी तक तो मेरा सेलिंग का व्यू है। अब सेलिंग के अंदर इसी कंडीशन में मार्केट यहाँ पे कोई अगर पैटर्न बना देता है किसी साइड का, कि मार्केट कोई पैटर्न बनाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कॉल साइड का, तो फिर मैं कॉल साइड के लिए बैठ जाऊँगा 48,500 टारगेट के लिए या इसके ऊपर के लिए। अब डिसाइड ये करते हैं कि मार्केट में रिट्रेसमेंट मिलता है या कोई नया सेटअप मिलता है कॉल साइड का। तो अभी तो 300 इसने जो हाई लगाया था, वो हाई लगभग लगा है 356 के आसपास का, जो इसका पुट का प्रीमियम है, किसका, 48,400 का। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि लगभग ये 293 के आसपास आए या 293 से नीचे आए, तो जाके मैं एंट्री बनाऊंगा। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट्स ऑलरेडी मेरे जो हैं वो कम हो जाएंगे, मेरा टारगेट बड़ा हो जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो लगभग 50-57 पॉइंट 60 पॉइंट मेरा कम हो जाएगा। अभी तो फिलहाल ये नीचे चलता हुआ दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जाने देंगे। हम वेट करेंगे जब तक मार्केट में प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं होता, तब तक तो मैं इसमें एंट्री बनाने वाला नहीं हूँ। अच्छा, पीसी में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल शाम को 4-5 बजे से ही ना वाईफाई जो है वो मेरा प्रॉपर वर्किंग ही में नहीं है। रात में थोड़ी देर के लिए आया, काम किया, उसके बाद फिर से वो गायब है, तो इसलिए मैंने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्क है नहीं तो उसमें पीसी पे रिकॉर्ड हो नहीं सकता है। बट थोड़ा सा लर्निंग कंटेंट सिर्फ इतना आपके लिए इसके अंदर रहेगा कि ट्रेड लेने के लिए आपके, देखो मैं कल भी बात कर रहा था कि आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। मैं वही चीज़ों की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वापस लगाते हैं
और इंतज़ार करते हैं मार्केट में रिट्रेसमेंट का कि रिट्रेसमेंट किस प्रकार से होता है। और अच्छा खासा अगर रिट्रेसमेंट मिल गया तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे हम सेल करते हैं। अदरवाइज़ अगर रिट्रेसमेंट मेरे को नहीं मिलता है तो फिर अगर कोई कॉल साइड का सेटअप बनेगा तो फिर देखते हैं कि कॉल में एंट्री लेने वाला बनता है कि नहीं बनता। फिलहाल प्रीमियम 226 के आसपास आ चुके हैं। चलिए इंतजार करते हैं, मैं फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा, एक बार मार्केट ऊपर नीचे कहीं पर हो जाए फिर मैं आपको आगे की चीज़ें अपडेट करता हूँ। सो दोस्तों देखो, अब मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ गया, 2:16 हो गए, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। और जो प्रीमियम मैं आपको बोल रहा था कि 300 या 290 पे आ जाए, प्रीमियम आ गया है 284 के आसपास। ठीक है, अब 284 पे आ गया तो अब मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट देखो ज़्यादा कोई रिट्रेसमेंट करने वाला है नहीं। ये प्रॉपर जो रिट्रेसमेंट चाहिए था वो रिट्रेसमेंट मिल गया। तो यहाँ से अगर 10-15 रुपये और जाएगा तो देखो कितना बड़ा मोमेंटम था। 355 रुपये से कहाँ पर मार्केट आ गया 283 रुपये। अब आप यहाँ पे चीज़ों को देखो कि अगर आपके अंदर पेशेंस ना हो और आपने 355 पे प्राइस बाय कर लिया तो आपने 50 रुपये का भी स्टॉप लॉस लगाओगे ना तो हो गया काम। 277 पे मार्केट आ गया, कहाँ पे चल रहा था 355 पे, लगभग 78 पॉइंट मार्केट नीचे आया। तो मैंने वेट करने के बाद मैंने क्या कमाया, 78 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था फालतू का वो मैंने बचा लिया। वरना मैं 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता मार्केट के अंदर तो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। प्रीमियम का 50 रुपये 60 रुपये देखो ऐसे ही निकल गया यहाँ से। तो अब यहाँ पे 281 चल रहा है, पहले तो मैं एंट्री बना लूँ, बाकी की चीज़ें मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, 48,400 की पुट है और इसमें मैं एंट्री ले लेता हूँ। चलिए 280 रुपये पे मैंने इसको पकड़ लिया। अब मेरे को 280 पे लेने के बाद क्या हुआ, ये लगभग अपने को टारगेट इसमें कितना चाहिए, 75 100 रुपये तो मेरे ख्याल से मिल जाने चाहिए इसके अंदर, 100 रुपीज़। तो 380 के आसपास मैं मान के चलता हूँ कि मेरा टारगेट रहना चाहिए। वापस आ जाते हैं 15 मिनट पे। अब देखो कितना शानदार रिट्रेसमेंट हुआ, और यही रिट्रेसमेंट की मैं बात कर रहा था कि मार्केट अगर कंटिन्यू नीचे जा रहा है तो यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड नहीं लिया और मैं लेट आया हूँ या मैंने सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, या फिर आप यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे, ठीक है, मान लिया आपने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ट्रेड पकड़ लिया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, आपको अच्छा खासा यहाँ पे 60-70 रुपये दिया प्रीमियम का। और 60-70 रुपये के बाद क्या हुआ, जब ये रिट्रेसमेंट होगा तो इसके अंदर आप बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो प्रीमियम था 70 रुपये का वो वापस माइनस में चला गया होगा 80 रुपये, वो 10 रुपये नेगेटिव चला गया। अब उस 10 रुपये नेगेटिव के चक्कर में क्या होगा, आप अपने यहाँ पे पोजीशन को कट करोगे और कट करके निकल जाओगे। फिर आप कहोगे आपका एसएल हो गया, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। फिर आप कहोगे यार मार्केट तो मेरे को गलत एंट्री देता है। मार्केट एंट्री गलत नहीं देता है, हम एंट्री खुद गलत करते हैं पैनिक में आके कि भैया मार्केट गिर गया, मार्केट निकल गया, बाय कर लो, सेल कर लो। बस ये कंडीशंस आपको नहीं पता होती है। आप वेट नहीं करते हो कि मार्केट में अगर ये बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी मिला है तो इसका कंफर्मेशन भी तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई मार्केट नीचे आता, फिर हम काम करते। यहाँ तक तो सेलिंग का कोई मतलब बन ही नहीं रहता कि मार्केट में यहाँ पे आप डायरेक्टली सेल कर दो, यहाँ पे जाके सेल कर दो। ये तो अचानक से जो कैंडल बनी, इसमें तो सेल करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब यहाँ पे मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ब्रेकडाउन करने के बाद मैं डायरेक्टली तो सेल करूँगा नहीं, मैं भाई वेट करूँगा एक रिट्रेसमेंट हो जाए। वो ये रिट्रेसमेंट मिल चुका है। अब वो रिट्रेसमेंट मिल गया तो यहाँ पे हल्का फुल्का और ऊपर रहेगा, उसके बाद वापस मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए। यहाँ पे साथ देने वाला सिर्फ टाइम होना चाहिए कि 3:30 से पहले हमारा टारगेट डन हो जाए, यानी कि 3:15, 3:20 तक। अदरवाइज टाइम शायद नहीं देगा तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। वरना जो प्राइस एक्शन है ना वो यहाँ पे कंफर्म हुआ है कि ट्रेड करने के बाद आपको वेट करना था, रिट्रेसमेंट मिला, मार्केट नीचे आ गया। अब उसका वेट करने का फ़ायदा क्या हुआ भाई, जो 355 का जो प्रीमियम चल रहा था वो लगभग 278 रुपये के आसपास वो गया, यानी कि 80 रुपये का मोटा मोटा उसने डाउनफॉल किया हुआ, डाउनफॉल। तो अब हमने यहाँ पे एंट्री बनाई ना, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार अपना मेजरमेंट भी लगा लेते हैं। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस का 70 पॉइंट का आप मान लो ये मेरा टारगेट है, स्टॉप लॉस है। तो ये क्लोजिंग बेसिस का, यानी कि मार्केट, क्योंकि देखो क्लोज तो होने वाला है नहीं कि कैंडल यहाँ से जाके ऐसे करके क्लोज कर जाएगा, ये बहुत इंपॉसिबल वाली बात है जिस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर बनाए। ये हल्का फुल्का ऊपर जाएगा, दिखाएगा, फिर उसके बाद ये नीचे ही आना है इसको। तो कुल मिला के इसकी जो डेस्टिनेशन है आज की वो नीचे की है। अब ये हमारा सेकंड टारगेट है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट तो है, ये तो फर्स्ट टारगेट तो मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 270, 280, 279 के आसपास हमारी एंट्री मिली है। अब वापस देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाता है। 380 का हमारा टारगेट है। अब यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार करने के बाद देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में। और आज तो मोबाइल पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि नेट वगैरह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। चलिए अब आप इंतज़ार करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वेट करने का फ़ायदा क्या होता है, वेट करने का क्या तरीका होता है। मार्केट जब भी कोई जोन का ब्रेकआउट करता है तो किस हिसाब से रिट्रेसमेंट, अब आप ये कैसे कह सकते हो कि रिट्रेसमेंट ही है। आप ये कैसे नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से घूम गया। आपका सवाल ये भी हो सकता है कि भाई मार्केट जिस प्रकार से यहाँ पे गिराने के बाद मार्केट हो सकता था जैसे ये चलना शुरू हुआ तो ये कंटिन्यू चला जाता है, ये तो गिर गया। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे अगर नीचे गिरा है तो गिरने के बाद ये किस बात की गारंटी है कि ये रिट्रेसमेंट है, मार्केट ऐसे करके नीचे ही आएगा। ये ऐसे करके हो सकता है नीचे आए और यहाँ से ऐसे करके ऊपर निकल जाए, कि ये वाला पैटर्न भी तो वहाँ पे फॉर्म हो सकता है ना। तो इस कंडीशन में आपको अगर लग रहा है कि ये वाला पैटर्न फॉर्म होगा तो वो पैटर्न फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि देखो ये मार्केट का जो चार्ट है ना वो चार्ट खुद बता रहा है।
ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट में ये रिट्रेसमेंट है, ये चार्ट खुद बता रहा है। क्योंकि देखिए, अगर मैं ये मान के चलता हूँ एग्जैक्ट मार्केट ने 48,500 के पास से रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से इमीडिएट नीचे गिर गया, जितने भी एसएल थे वो काटते हुए मार्केट नीचे आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे कोई ना कोई तो सेल करके बैठा होगा ना जोन के नीचे, जिसका व्यू नेगेटिव होगा, जो सोच रहा होगा कि मार्केट में सेल साइड का ट्रेड बन सकता है। तो कई लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा। अब कई लोगों ने यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेड किया, उनका पैसा काफ़ी अच्छा बना। और मार्केट को अगर उनको ट्रैप करना होता, इनको ट्रैप करना होता, तो मार्केट इतना टाइम पास नहीं करता 15-15 मिनट की कैंडल में। मार्केट इमीडिएट बेस पर 1-2-3 कैंडल के अंदर ही यहाँ पे निकल चुका होता 5 मिनट की कैंडल में। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। मार्केट ने क्या किया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 1 घंटा पूरा हो गया और 1 घंटे तक मार्केट ने ऊपर का मूव नहीं किया। यानी कि ये कोई ट्रैप नहीं है, ये एक्चुअल में मार्केट ने फॉल किया है, नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। अब आपको फिर से यहाँ पे प्राइस में दिख रहा होगा जैसे कि 7 मिनट अब रह गए हैं, मार्केट इतना ऊपर गया, वापस रिजेक्शन लेता हुआ आया। अब ये 7 मिनट के अंदर अंदर कंडीशन ये है कि कैंडल रेड में बन जाए, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल अगर ऐसे बन गया ना पिन बार, तो फिर मार्केट में हो सकता है कि इसका ये विक फिल कर ले। अगर ये लो को ब्रेक नहीं करता तो कंडीशन यहाँ पे है कि ये 7 मिनट की जो कैंडल बनी है ये रेड में कन्वर्ट हो, उसके बाद अगली कैंडल फिर वापस धीरे धीरे करके नीचे आएगी। फिर देखना ये टारगेट भी अपना अचीव हो जाएगा। तो टारगेट कितना लगाया है, 211 पॉइंट का टारगेट है, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 48,400 के अंदर हमने पुट साइड एंट्री बनाया है, 279 का, 380 का हमारा टारगेट है। इंतजार करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों 2:43 हो गए हैं और 15 मिनट की चौथी कैंडल क्लोज होने वाली है। जो ये लो लगा है ना, ये वाला जो लो लगा है, इसके बाद 3 कैंडल और हो गई तो 4 कैंडल हमारे पास होगी टोटल। अब ये कैंडल क्लोज होने के बाद मेरे को उम्मीद ये है कि जैसे कि ये कैंडल अभी बन रहा है, अभी 1 मिनट के आसपास है, ये ग्रीन में ही क्लोज हो जाए, ठीक है, ग्रीन में ही क्लोज हो जाए। उसके बाद प्राइस, ये जो रेड कैंडल है ना, इस रेड कैंडल के अगर नीचे निकलेगा तो एक ही कैंडल, अगली जो कैंडल बनेगी एक ही कैंडल, बस ये कंडीशन है कि जहाँ पे ये बन रहा है ना, बस यहीं पे 48,278, 287 के आसपास क्लोज हो जाए, या प्रॉपर ऊपर जाके क्लोज हो जाए। और अगली कैंडल अगर इस रेड कैंडल के बॉडी के नीचे निकलता है तो एक ही कैंडल में ये चारों कैंडल का जो मूव है वो डायरेक्टली नीचे की तरफ खत्म हो जाएगा। तो कम से कम मार्केट 48,196 तक आएगा ही आएगा अगली कैंडल में। अगर यहाँ तक आ गया तो हमारा टारगेट डन होना निश्चित है कि 90% चांस है कि हमारा टारगेट डन हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट के लिए फिर हम वेट करेंगे, देखते हैं कि सेकंड टारगेट में मार्केट यहाँ पे आने के बाद क्या करता है, क्योंकि सारा खेल है टाइम का। 2:44 हो चुके हैं, 3 बजने वाले हैं, तो 3 बजे के बाद वैसे भी मोमेंटम स्लो हो जाते हैं। तो अपने को बस ये है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, बस इसी 1-2 कैंडल में अगर जितना मिल जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वेट करेंगे अभी भी, देखते हैं कि दोस्तों 3:12 हो गए हैं और मैं अपना पोजीशन को पहले एग्जिट कर दूं, फिर मैं आपको सारा चीज़ बताता हूं। 179 के आसपास, सॉरी 459 के आसपास मार्केट ने हाई लगाया है, किसने, 48,300 400 की जो पुट थी उसने, और मैं इसको एग्जिट कर रहा हूं 446, 439। तो इसको मैं पहले एग्जिट कर दूं, चलिए 446, ठीक है, 446 के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया। अब मैं आपको एक बार पोजीशन में जाके चेक कर लूँ ज़रा, ठीक है, अपने को मिले हैं 168 पॉइंट। अच्छा चलो अब मैं आता हूँ चार्ट पे। अब मैं चार्ट पे आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखो 2 चीज़ें, पहला टाइम की हम बात कर लें, 3:15 के बाद वैसे भी मैं ट्रेड के अंदर कभी मैं बैठता नहीं, और ट्रेड मतलब 3 बजे के बाद तो मैं ट्रेड में बैठता ही नहीं जल्दी। और अगर मैं ट्रेड में पहले से बैठा हूँ तो मैक्सिमम 3:12, 3:15 तक मैं अपना ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ, मैं ट्रेड को होल्ड नहीं करता। रीज़न, मार्केट कंटिन्यूसली जिस ट्रेंड में जाता है और मार्केट की क्लोजिंग के समय मार्केट एडजस्टमेंट करता है तो वो 70-80 पॉइंट ऊपर करता है, तो प्रीमियम उसके अंदर चले जाएंगे। इसलिए मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। 168 का प्रीमियम मिला। हमने एंट्री कहाँ पे बनाया था, 279 पे हमारा एंट्री था और 446 के आसपास हमने एग्जिट कर दिया। अब आपको इससे क्या समझ में आया, कितना प्रॉफिट है, कितनी क्वांटिटी है, ये सब आपके किसी काम का नहीं है। आपके काम का केवल इतनी पॉइंट है, जब मैंने मार्केट को यहाँ पे देखा, मैंने आपको बताया कि भाई देखो मेरे को जाना तो सेल साइड में है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं कि जाना सेल साइड में, तो आपको ये कैसे पता है कि मार्केट में यहाँ से पुल बैक ही होगा, मार्केट कंटिन्यू ऊपर नहीं जाएगा, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपको सीखने वाली बात यह है कि जब भी मार्केट में कोई फ्लो में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई ब्रेकडाउन होता है, आप उसको पहले वेरीफाई करो, क्या वो पुल बैक जेन्युइन होगा, क्या वो ब्रेकडाउन जेन्युइन है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप उसको पता करोगे तो मैंने आपको क्या बोला कि पहले मार्केट में रिट्रेसमेंट आना, तो जो प्रीमियम उस समय चल रहा था
355 356 के आसपास का प्रीमियम चल रहा था। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं कि भाई देखो 355 पे अगर मैं एंट्री करूँगा और मैंने 50 रुपये भी प्रीमियम का एसएल अगर लगाया तो मार्केट मेरा वो एसएल हिट कर देता, क्योंकि वो 200 लगभग 279 के नीचे गया था, यानी कि जब एंट्री हमने बनाया तो उससे ऑलरेडी नीचे था वो। तो मार्केट ने 355 वाला जो प्रीमियम था वो 269 मान लो कि 269-70 के आसपास मार्केट आया, तो लगभग 70 रुपये 72 रुपये मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिया। वहीं पे मैं केवल पैनिक में आके अगर इस जगह पे ट्रेड ले लेता, मैं पैनिक हो जाता, मैं देखता यार मार्केट ने तो इतना बड़ा मोमेंटम कर दिया, नहीं मिला ट्रेड, मैं सुबह सुबह मार्केट में आज ट्रेड नहीं किया, मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम मिस कर दिया, मैंने ट्रेड नहीं किया, तो मेरे दिमाग में क्या होता, भाई बस ब्रेकडाउन हुआ ट्रेड ले लो। मार्केट में क्या गारंटी है कि ये ब्रेकडाउन सस्टेन करेगा? मार्केट हो सकता है ब्रेकडाउन करे और ब्रेकडाउन करके छोटा मोटा प्रॉफिट दिखा के ऊपर घूम जाता, तो उस जगह फिर क्या होता, आपका एसएल चला जाता और आप अपना एसएल लेके निकल जाते मार्केट से, यही होता। तो यही चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप एंट्री बनाओ, आपको कोई व्यू आपका है, तो जब तक प्रॉपर तरीके से रिट्रेसमेंट ना मिले आपको एंट्री नहीं बनानी है। मैंने आपको क्या बताया जब ग्रीन कैंडल बनती थी कि ये ऊपर जा तो रहा है, इसकी क्लोजिंग नीचे होगी। उसके बाद मैंने आपको बोला एक ग्रीन कैंडल चाहिए, वो भी मिल गया। और ग्रीन कैंडल के बाद इस कैंडल के अंदर प्रेडिक्शन थी कि इसकी बॉडी के नीचे निकले, वो तो नहीं निकला। अगली कैंडल निकली तो मैंने आपको क्या बोला, नया लो बनाएगा और हमारा टारगेट चांसेस है कि डन हो जाएगा। वो डन हुआ, 200 पॉइंट का टारगेट था, हमने नीचे की तरफ इसको शिफ्ट कर दिया। फ्लो में जो आया 243 पॉइंट के आसपास मार्केट ने कंटिन्यूसली मोमेंटम दिया। वो मोमेंटम बड़ा था, इसीलिए 279 का जो प्रीमियम था वो लगभग 446 पे हमने एग्जिट किया, जबकि ये टोटल जो था 179 के आसपास मोमेंटम हुआ। मेरे को इसमें चाहिए कितना था, 100 पॉइंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया जितना मैंने टारगेट लगाया उस हिसाब से जो वो फ्लो में चलेगा ना, तो 100 पॉइंट आसानी से मिल जाएगा, इसलिए मैंने 100 पॉइंट का लगाया। बट मार्केट ने 179 दिखाया, हम उतना बुक नहीं कर पाए, हमने यहाँ पे 446 के आसपास इसको बुक किया। अच्छा, 168 पॉइंट फिर भी मिले। अब आपको ट्रेड के अंदर यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि वेट जब आप करोगे तो प्रीमियम आपको अच्छा मिलेगा, यानी कि जो प्राइस है ना, जो प्राइस है वो प्राइस आपको अच्छा मिलेगा। उस प्राइस के अंदर क्या करोगे, आप काम कर सकते हो। वो प्राइस आपको अच्छा मिल गया, उसके बाद प्राइस अच्छा मिलने से क्या हुआ कि जो 70-80 रुपये का जो गैप था ना, आपके पास एक पूरा गैप मिल गया कि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करेगा भी तो कम से कम आपको डर नहीं लगेगा कि यार मार्केट 80 पॉइंट ऊपर चला गया, नीचे आएगा कि नहीं आएगा। उसमें आप होल्ड करे रहो, होल्ड करते हुए मार्केट फिर पता लगे 40 पॉइंट और ऊपर चला गया, तब तो हो गया काम कि 100 रुपये का आपने प्रीमियम का एसएल ही दे दिया। उसके बाद क्या गारंटी है कि मार्केट नीचे ही आ जाएगा। दूसरी बात, आपका सवाल होगा कि सर ये रिट्रेसमेंट जो था, ये रिट्रेसमेंट ना होकर हो सकता है मार्केट कंटिन्यू कर जाता, वो कैसे आइडेंटिफाई किया? देखो, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले तो पिछले दिन के चार्ट को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप ये वाले चार्ट को समझो। देखो पिछले दिन के चार्ट में क्या हुआ है, मार्केट में कंटिन्यूसली एक बाइंग साइड का मोमेंटम हुआ, यहाँ पे मोमेंटम हुआ कंटिन्यूसली, और आपको इस पूरे मूव के अंदर या इस पूरे मूव के अंदर कोई भी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला जहाँ पे बायर एग्जिट कर जाएं। इस वजह से पिछले दिन मार्केट में हुआ। दूसरा, सेलर्स को काम करने का यहाँ के अंदर कहीं पे भी मौका मिला नहीं, और मार्केट की ओपनिंग अच्छी हुई। उसके बाद नीचे हम केवल सेलर्स को यहाँ पे टारगेट कर सकते थे, मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद ना आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी, एग्जैक्ट 500 को ब्रेक डाउन किया और 500 पे ब्रेक डाउन करके मार्केट ने डब्लू पैटर्न बना के 500 के ऊपर निकलना शुरू किया। तो ये जो डब्लू पैटर्न है ना, इसके बेस पर सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट देखते हुए, इसको बुलिश पैटर्न को समझते हुए, यहाँ पे जो एंट्रीज हुई सबके एसएल नीचे थे, मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आ गया। अब दूसरा, मार्केट में ये रिवर्सल कैसे होगा? आप एक चीज़ देखिए कि जब भी मार्केट में अगर ये कोई ब्रेकडाउन, ऊपर से मार्केट नीचे गिरा, इसका ब्रेकडाउन हुआ, अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन होता तो मार्केट 15-15 मिनट में, जो मैंने आपको कैंडल की थ्योरी बताई ना, 1 2 3 4, ये 3-3 4-4 कैंडल इतनी टाइम होल्ड नहीं करता। मार्केट को अगर ऊपर जाना तो 5-7 मिनट में मार्केट क्या करता, रिकवर कर जाता। वैसा मार्केट ने किया नहीं। तो इसका मतलब साफ था कि मार्केट इस जगह पे अपना बेस बना रहा है, और बेस बनाने के बाद मार्केट में मोमेंटम होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते थे, प्रीमियम क्योंकि हाई था। अपने को प्रीमियम चाहिए था नीचे, वो प्रीमियम आ गया, हमने वहाँ पे आओ देखा ना था, हमने एंट्री बनाया और मार्केट में 100 रुपये का उम्मीद किया। मार्केट ने देखो 146 पॉइंट अपने को, 169 पॉइंट अपने को दे दिए। ये बात आपको समझ में आ गई। तो पिछले दिन कहीं पे भी सेलर को काम करने का प्रॉपर मौका नहीं मिला, केवल यहाँ पे बायर बैठे थे। और मैंने अपना आपको ये वाला जोन बता दिया कि देखो ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसके नीचे लो लगाता है, क्लोजिंग इसके ऊपर है, 3:18 वैसे भी हो चुके हैं। तो अब मैं मार्केट से क्या ही उम्मीद करूं? मेरे काम का सिर्फ इतना है कि मेरा रूल बुक में, मेरी डिसिप्लिन के अंदर एक चीज़ है कि भाई 3 बजे के बाद आपको मार्केट में कभी भी 3 बजे के बाद एंट्री नहीं बनानी है। नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं बनानी है। अगर आप उससे पहले ट्रेड में बैठे हो तो मैक्सिमम 3:12, 3:15 तक अपना ट्रेड काट दो। जो आपका प्रॉफिट है, जो लॉस है, लेके भाग जाओ। उम्मीद में मत बैठो कि मार्केट और देगा या कम देगा। बात खत्म हो गई। अब मैं प्रीमियम की बात करूं तो वापस वो प्रीमियम आ गया 355-56 के आसपास। जो हमने 279 पे लिया था, 355-56 पे आ गया। हमने उसको एग्जिट कहाँ पे किया था, 446 के आसपास। अब आप देखो कि प्रीमियम किस हिसाब से काम कर रहा है। तो जब क्लोजिंग होगा ना, मार्केट ऑलरेडी एडजस्टमेंट होकर क्लोजिंग होगा तो ऊपर की तरफ क्लोजिंग होगा, ये बात आपको भी पता है।
तो कहीं ना कहीं मार्केट की क्लोजिंग 200 के ऊपर, उम्मीद है कि 200 के ऊपर होनी चाहिए। अब होता है नहीं होता बात अलग है, अगर कैंडल यहीं पर रुकता है तो 200 के ऊपर क्लोजिंग होगी। तो सिंपल सी एनालिसिस है, बहुत छोटा सा एनालिसिस है, कोई इंडिकेटर नहीं देखना, कोई चार्ट नहीं देखना। सारी चीज़ें आपको देखने के बाद एक बात यहाँ पे समझ में आएगी कि ये केवल एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ, मार्केट ने ट्रैप किया और ट्रैप करके नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस यहाँ पे होल्ड करके वापस नीचे गया। तो कितनी देर हमने वेट किया, ये कैंडल के अंदर हमने एंट्री बनाया, ठीक है, 1 2 3 45 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो टारगेट था वो डन हो गया 169 पॉइंट के साथ, वो भी प्रीमियम का। और अभी के लिए इतना ही। तो इस वीडियो के अंदर आपने क्या सीखा, पहला वेट करना, आपको वेट करना आना चाहिए। अभी कभी भी आप एंट्री लो, अपना एसएल वगैरह कुछ भी डिसाइड करो, आपको वेट करना आना चाहिए। दूसरा, मार्केट में पिछले दिन के चार्ट में आपको ये दिखा होगा कि कहीं पे जब सेलर नहीं होते हैं तो हम केवल बायर को ट्रैप करने के लिए, बायर को टारगेट के लिए काम करते हैं। तीसरी पॉइंट आपने क्या सीखा, मार्केट में अगर कोई PSY लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन करके ना मार्केट पैटर्न बना के बाकायदा आपको दे रहा है, पैटर्न अगर बाकायदा बना के आपको दे रहा है, तो उस कंडीशन में अगर मार्केट ने कोई ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करते ही आपको ट्रेड नहीं पकड़ना है, आपको वेट करना है कि ये ब्रेकडाउन जेन्युइन है या ये फेक है। प्राइस अब आ गया है 316 312 के आसपास, तो सारा काम खत्म हो गया। तो परफेक्ट एंट्री जिस हिसाब से ज़रूरी है उसी हिसाब से परफेक्ट एग्जिट ज़रूरी है। उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए, आपको एंट्री एग्जिट पता होना चाहिए कि प्रीमियम कितना मिला है। तो अगर मैं बात करूँ टोटल 169 पॉइंट, इसके अंदर मोटा मोटा मेरा टारगेट तो 100 रुपये का ही था और मिला भी 100 रुपये है, लेकिन मैंने एंट्री 70-72 पॉइंट पहले लिया ना, तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिले हैं ना, ये अपने को उस वजह से मिले कि हमने मार्केट को रिट्रेसमेंट का टाइम दिया। तो बस आप लोगों से भी यही है कि देखो, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, रूल्स को फॉलो करोगे, मार्केट डेफिनेटली आपको पे आउट देगा, आप मार्केट से डेफिनेटली चीज़ों को निकाल सकते हो। कंडीशन ये है कि आपको मार्केट में अपने हिसाब से ट्रेड करना है, मार्केट के साथ ट्रेड नहीं करना। कंटिन्यू मार्केट तो नीचे जाएगा, अब आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे, मार्केट क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, तब तक आप अपना एसएल काट के भाग जाओगे, फिर मार्केट नीचे आएगा, आप कहोगे यार मेरा ट्रेड सही था, डायरेक्शन सही था, लेकिन मैं तो लॉस में चला गया। तो यही चीज़ें होती हैं। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज का जो रिकॉर्डिंग है मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज इंटरनेट वर्किंग नहीं है, तब तक आपको इन सब चीज़ों को जो भी एनालिसिस होगी उसी के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।